हेलो। हेलो पादरी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? मुझे लगता है मेरे अंदर शैतान आ गया है। आओ खेलते हैं। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम मुझे एक दांत पर दे दो। ये ना तो कोई नया सीरियल है, न ही कोई कॉमेडी और न ही कोई हॉरर फिल्म। आपके सामने एक बिल्कुल ही निजी फिल्म की शुरुआत है, सख्त मियारी और उसके साथ साथ घरेलू और हत्ता के खानदानी भी। बालिगों के लिए फिल्में उन्हें तकरीबन सभी देखते हैं। मुआशरे में इस तरह की तख्लीक को बुरा समझा जाता है, लेकिन बालिगों की इंडस्ट्री का हजम मुसलसल बढ़ रहा है। पहले ये मवाद सिर्फ बड़ी स्टूडियोज बनाती थी, अब अक्सर घरों में भी बनाया जाता है और उससे अच्छी कमाई हो रही है। उस वक्त में सर्बिया में हूँ, ऐसा हुआ है कि बहुत से बालिग फिल्मों के तख्लीककार यहाँ मुंतकिल हो गए हैं। इस बारे में ये किस्त है। अब हम बालिगों की फिल्म शूट करने जा रहे हैं। मैं तैयार। पहली वीडियो पूरन हब पर। बालिगों की फिल्में दीवानावार खुशी के बारे में बनती हैं, लेकिन कैमरे के पीछे अक्सर दर्द और थकन छपी रहती है। सेक्स हमारा काम है। हम जो शूट करते हैं वो मुकम्मल सीट होता है। मोटर बस मोटर चल जाती है। मैं एक हाथ से कोशिश करता हूँ, हैंडल से कैमरा कंट्रोल होता है। ये मेहनत है। हाँ, 8 घंटे कैमरे के सामने गुजारना कैसा है। मेरे गांव में सबको इस बारे में पता चल गया है। हर जिस्म इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शूटिंग में कभी भी चेहरे पर मत मारो। मैं कैमरा हटाता हूँ और वो पूरी की पूरी खून में लथपथ बैठी होती है। बुढ़िया के साथ भी फहिश फिल्म हो जाती है। जब खानदानी कारोबार अजनबियों के साथ कुर्बत हो तो आंसू के बगैर नहीं होता। और मैंने पहली बार तोलिया को किसी और औरत के साथ देखा, और शाम को जब हम लोकेशन से घर वापस आए तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि हम एक खानदान हैं। मेहंदी सितारे अच्छी खासी कमाई करते हैं। वीडियो पूरन हब पर अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि इससे पैसा कमाया जा सकता है। अक्सर स्कॉट के लिए दरखास्तें आती रहती हैं। आखिरी बार मर्द ने कितना दिया? $5000 और यूरो की पेशकश दी थी। किसी को जेल में डाला जा सकता है जो शरीक हयात से मोहब्बत कर रहा हो। हम सिर्फ नाक, थोड़ी और बाकी सब कुछ ही फिल्माते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जो कुछ भी इस मुल्क के करीब आ सकता है, सीधे अल्फाज में बस वही। चर्च से फहश फिल्मों तक ऐसा भी होता है। और क्या वहाँ खुदा मुझ पर इतना मेहरबान नहीं है? शायद थोड़ा शरारत भी कर लूं। हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर मैं बुरा हूँ तो तुम ये क्यों देख रहे हो? तुम कैसे बेहतर हो? तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, मेरे असातिज़ा कहते थे जब मैं बदतमीजी करता था। शायद बुरा, शायद अच्छा। अगर तुम मेरे YouTube, Instagram, Telegram सब्सक्राइब करो, और अगर मेरी मौसीकी सुन लो मौसीकी के प्लेटफॉर्म्स पर, वहाँ मैं जल्द ये साउंड ट्रैक अपलोड करूँगा। शुरू करते हैं। Поближе, мотай, тряси, будем на афише. Хватай рукой, начался ходой. Я стал звездой, камера, мотор. नाताशा और तोलुक हैं एक सादा फैमिली जोड़ी। सड़क पर लोग उन लड़कों पर दो वजूहात की बना पर तवज्जो देते हैं, या तो वो प्यारे हैं या वो पहले ही इंटरनेट पर तोलुक और नाताशा से मिल चुके हैं, जहां उनके किरदार हकीकत से ज्यादा नुमायां। ईमानदार जासूस बुकलिस। लोना खरगोश, मेरे पास बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। अच्छा, कपड़े उतारना लाजमी। मैं तो कहूँगा ये जरूरी है। ये शूटिंग के कुछ ज्यादा एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो इंटरनेट पर नहीं आते। कौन सा शैतान? दरअहा
ये लोग सर्बिया में रहते और अपना मवाद बनाते हैं। मुल्क बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बिजली के खंभों पर भी इबादत की तशहीर है। बालिग फिल्मों में यहाँ आजादी है, घरों की दीवारें दिल के निशानों से भरी हैं। तोलिक और नताशा का काम चल रहा है, वो नए घर में मुंतकिल हुए हैं। कितनी प्यारी खंजेरी है। हम अभी मुंतकिली के अमल में हैं, लेकिन घर बहुत खूबसूरत है। अब ज्यादा कमा रहे हो? हाँ, यूं कह ली। जी हाँ, हम सोच रहे हैं कि अपने काम कैसे आगे बढ़ाएं। हाँ, शूटिंग की कोशिश। हाँ बिल्कुल, हम आम लोग पहले बली को घर में छोड़ते हैं, अब हम फौरन कैमरा ऑन कर देते हैं। अपना जाती लिफ्ट है, ये सिर्फ 2 फ्लैट्स के लिए है। तो ये इतना जाती है आपके लिए कि आप उसे 20 मिनट के लिए भी रोक सकते हैं और कंटेंट भी शूट कर सकते हैं। यहाँ सफाई है कि चप्पलों जरूरत नहीं। बेहतर है पहन लें, क्योंकि जराबों में भी कुछ गर्द बाकी है। सिर्फ दाखिली दरवाजे पर ही 10 शूटिंग की जगहें मिल सकती हैं। आपने अब तक कहाँ कहाँ कंटेंट शूट किया? सिर्फ एक बार ही हमने मौका पाया। ओह माय गॉड। प्यारे पीछे हट जाओ, क्या तुम्हारे पास मुकद्दस पानी है? मैं तो पागल हूँ। मुआफा हो गया। हम असल में कुछ ज्यादा कम्पैक्ट जगह तलाश कर रहे थे। ये लीजिए। यहाँ कम्पैक्ट नहीं, यहाँ 200 यानी रिहायशी हिस्सा 213 या 215 मुरब्बा मीटर है और उसके अलावा टेरिस है, वहाँ 240। क्या इस फ्लैट के मालिक को किसी तरह अंदाजा है कि यहाँ इतनी संजीदा शूटिंग होने वाली है? हम शोर नहीं मचाते। हो सकता है ये वीडियो सब देखें। हमें अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन सब हम देखें, इसीलिए हम काम करते हैं। पेंट हाउस में बहुत सी बेडरूम्स, आराम करने की जगहें और जाकोजी है। क्या ये सब सिर्फ शूटिंग के लिए? हाँ, और मेहमानों के लिए भी। जाकोजी से मुताल्लिका मवाद कब आएगा? पता नहीं। यहाँ ज्यादा दिलचस्प पोज नहीं बन सकते। ये लीजिए। हाँ, बस अगर किसी छोटी वेबसाइट्स के लिए हो तो और बात है। आगे एक और जाकोजी, सिनेमा जोन और बड़ी टेरिस है। ये है हमारी खूबसूरती। हमारी पिछली फ्लैट 60 मुरब्बा मीटर की थी और हमें वहाँ बहुत तंगी महसूस होती थी। ये कौन सा बिस्तर है? ये हमारा कमरा है। अभी यहाँ सोए नहीं हैं क्योंकि सारी चीजें अभी दूसरे फ्लैट में हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ चीजें और सामान ले आए हैं, कैमरा वगैरह भी। तोलिक और नताशा ने कई कामयाबियां हासिल की हैं। मरकजी हब पर 300 मिलियन से ज्यादा वेव्स और 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये यूट्यूब की तरह के बटन हैं। हाँ, ये हब के बटन हैं। 2 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए हैं और 1 लाख के लिए लीजिए, उनको दीवार पर जगह मिल जाएगी। लड़कों ने कामयाबी पाई। पिछले साल लोना रॉली को एक्स हिमिस्टर अवार्ड मिला था। ये भी कोई प्लेटफॉर्म है? हाँ, ये भी बड़ी 3 में है, पूरन हब, एक्स वीडियोस, एक्स हिमिस्टर। नताशा के पास बस कपड़ों, मिर्च और खिलौनों के ढेर हैं जो पार्टनर्स से मिलते हैं और वो बालिगों के मवाद के लिए अच्छा पैसा देते हैं। ऐसी एक टी-शर्ट है। हमारे पास बहुत कुछ है। गर्म स्पोर्ट्स सूट भी हैं। 2 सूट दोस्तों ने तोहफे में दिए थे। ये मिसाल के तौर पर 8 मार्च को भेजा था। ये नए साल पर भेजा था। मुझे ये बहुत पसंद है। कपड़ा जबरदस्त है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लड़कों को मुसलसल शूट करना होता है। क्या इस गाउन में भी शूट किया है? हाँ, तुमने ये सर पर क्या पहन रखा है? जाओ, कचरा बाहर फेंक आओ। तुम्हें क्या हुआ? मुआफ कीजिए, रुकिए, एक और चीज शामिल करें। बताइए, क्या आपको चूसना पसंद है? इसको किसी को नहीं। चौपा चिप्स। लो जुए। ये आसान नहीं था, लेकिन मैंने आज के हीरोज का सारा मवाद दोबारा देख लिया। अब समझ सकते हैं। यहाँ नहीं डालूंगा, लेकिन मजेदार लम्हात अपने टेलीग्राम चैनल पर शाये कर दिए हैं। वहीं हम सितारों के साथ मर्चेंडाइज का कुरा अंदाजी भी कर रहे हैं। आइए और अभी सब्सक्राइब करें जब तक ये किस्त देख रहे हैं। टेलीग्राम नाम बोगा कारमानो।
हमेशा लड़के पूरन स्टार नहीं थे। हम कैफे और रेस्टोरेंट्स में काम करते थे। नताशा गाती थी, मैं मेजबान के तौर पर परफॉर्म करता था। कभी कभी मैं भी वहाँ कुछ गुनगुनाता था। और अपनी असल नौकरी में हम ग्रुप्स में काम करते थे। हम बड़े बड़े उनसेम्बल्स के रुकन थे, लोग गीत गाते थे, हर तरह की मुहिब वतन कहानियां सुनाते थे। वसाइल बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे, यानी तवानाई के लिहाज से, लेकिन इस सब का कोई खास नतीजा या कामयाबी महसूस नहीं हो रही थी। हमेशा माली तंगी ने लड़कों को रिस्क लेने पर मजबूर किया। अब हम बॉलोगों की फिल्म बनाएंगे। ये बात 10 साल पहले की है। तोलीक को एडल्ट इंडस्ट्री पर एक किताब मिली थी। मैं ये आइडिया लेकर नताशा के पास गया। जाहिर है उसने इस बात की मंजूरी नहीं दी, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जिंदगी ने नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। हमने कैमरा ऑन किया, बैठ गए, जैसा कि कहा जाता है आदम और हव्वा के लिबास में। अब क्या करें, चलो कुछ तो करते हैं। और हमने बस एक शानदार मंजर पेश किया जो 5-6 मिनट तक चला, रुक गए और दोबारा देखना शुरू किया। नताशा ने कहा कि हम दोबारा कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाएंगे। हकीकत है, क्यों? मैं खौफजदा हो गई थी, मुझे ये पसंद नहीं आया। क्वालिटी अच्छी नहीं आई या कुछ और? नहीं, बात क्वालिटी की नहीं थी। शायद मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था और उस वक्त शायद मैं खुद को अभी तक कबूल नहीं कर पाई थी। आइडिया भला दिया, लेकिन हमेशा नहीं। फिर जब हम दोबारा इस तरफ आए तो मैं बिल्कुल पुरसुकून थी कि चलो करो। अगर पहली वीडियो की बात करें, खास तौर पर जब हमने जोड़े के तौर पर शूटिंग शुरू की, तो वो भी मजेदार था। हमें बड़े जोर और शोर से मशवरा दिया गया कि पूरन हब पर वीडियोस बनाओ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते। तो मतलब ये हुआ, लेकिन सवाल ये था कि कौन सा, ऐसा कैसे शूट करें कि कोई भी हमें कभी ना ढूंढ सके और ना पहचान सके। ठीक है, बुनियादी तौर पर पहली वीडियो फैसला किया कि सिर्फ नाक, थोड़ी और बाकी सब कुछ ही दिखाएंगे। जो कुछ भी इस मुंह के करीब आ सकता है, सीधे अल्फाज में बस वही। हमने शूट किया। ये पहली वीडियो कुछ खास खूबसूरत नहीं थी। हमने अपलोड किया और सोचा बस अब हम यहाँ कुछ कर दिखाएंगे, अब सब हमें देखेंगे और फौरन हम मशहूर हो जाएंगे, फौरन ही बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों किसी ने हमें देखना ही नहीं चाहा। दूसरी वीडियो तक हमने फैसला किया कि अब दाव बढ़ाना है, फैसला किया कि अब दिखाना चाहिए। इसीलिए नितिलय ने इस मौका के लिए गत्ते से एक विनीशिंग मास्क बनाया, ऐसा भूरा रंग का चमकदार मास्क काट कर बनाया था। हमने अपलोड किया, फिर भी किसी ने नहीं देखा, फिर भी किसी को दिलचस्पी नहीं हुई। अब क्या करें, चलो शायद मास्क उतारना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो कि कोई पहचान ना सके। और उसी वक्त नताशा ने फौरन अपना ट्रम्प कार्ड निकाल दिया। कहती है मैं लेंस पहन लूंगी। नताशा लेंस लगा लेती है। हाँ, नताशा जब लेंस लगा लेती है तो अलग इंसान लगती है, कोई नहीं पहचान पाएगा। आपने चेहरा दिखाया, फौरन असर हुआ। बही यहाँ तक के आम नाजिर भी बस देखते ही नहीं थे। तब तक मुकाबला भी काफी अच्छा हो चुका था। पहली बार वाकई कामयाब वीडियो 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद बनाई, और इन 2 सालों में आपको इससे कोई कमाई नहीं हुई। कमाई तो हुई, लेकिन बहुत ही मामूली सी। फौरन वीडियो बनाना कि वो वायरल हो जाए नामुमकिन है। यहाँ अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने 2 साल वीडियोस बनाए। इनमें न कहानी होती थी, वहाँ बहुत मुश्किल वीडियोस भी होती थी। एक दिन में और नताशा गाड़ी में जा रहे थे, अपने शहर वापस आ रहे थे, तो एक खुला मैदान देखा। मैंने कहा चलो मैदान चली। 5 मिनट की वीडियो बनाई। मैं ड्राइविंग सीट पर था, नताशा वहाँ कुछ खास काम कर रही थी। बाम, ये वीडियो मकबूल हो गई, उसने पैसे भी कमा लिए। और तब हमने सोचा कि हम ये इतनी पेचीदा कहानियाँ क्यों बनाते हैं, जबकि शायद लोगों को बस कुछ ऐसा ही चाहिए। अब तक मेहनत करते हैं। हमें ये भी पसंद है, मुझे इससे लुत्फ आता है। अब ये बलगराद है, सर्बिया का दारुल हुकूमत और बुल्कान के एडल्ट मवाद का मरकज।
और साथ ही युगोस्लावी दौर की सख्त इमारतों का चैंपियन, जिनमें इतनी ही सख्त फिल्में बनती हैं। बेलग्राद में तोमा और वोवा रहते हैं। वो भी शादीशुदा हैं, रूस से हिजरत करके आए हैं और बेबाक वीडियोस बनाते हैं। ये ड्राइवर्स के लिए ATM है। गाड़ी में आए, कैश निकाला, ये मुफीद चीज है क्योंकि यहाँ ज्यादातर अदायगी नकद दिनार में ही करनी पड़ती है। शहर के बीचों बीच ताकतवर दरियाए डीनो बहता है। पानी साफ नहीं, लेकिन लड़कों को दरिया किनारे से और मनाजिर में कंटेंट बनाना पसंद है। मैं ऐसी पानी में नहीं कूदूंगा, संजीदगी से नहीं, मैं भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी किसी को यहाँ तैरने की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि बिलगवरूद के 12 लाख रिहायशियों का सारा फुजला सीधा यहीं आता है, बगैर किसी सफाई के इंतजामात के। सीधा मतलब जैसे टॉयलेट का फुजला, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे नहा रहे, जाहिर है सिल्वियांसक के नहीं है। वोवा और तोमा के हब पर 65 मिलियन वेव्स है। ये वेव्स हासिल करने के लिए लड़कों ने बड़ा रिस्क किया था। अकेले बैठने डर नहीं लगता। इन सब वीडियोस में लड़कों को अजनबी राहगीर देख लेते थे, लेकिन शूटिंग फिर भी जारी रहती थी। सब कुछ हॉट कंटेंट और एड्रेनालिन के लिए था। जबरदस्त लाइट हाउस मजे का है। अगर उसके पीछे छप जाएं, कोई नहीं ढूंढे। खतरा कवानीन की तरफ से भी था। हाँ, 2 जानने वालों को मसले पेश आए थे। कुछ लोगों को रोज छोड़ना पड़ा, वो जंग से पहले ही चले गए थे। और कुछ और लड़के हैं जिनको इसी तरह का मसला हुआ, वो अब भी रोज में रहते हैं, एक छोटे शहर में, जैसे सब एक दूसरे को जानते हैं। इसी पुराने हम जमात ने जो एक लड़की में दिलचस्पी रखता था, जिसके साथ वो लोग मवाद बनाते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। खैर, उन्होंने मामला संभाल लिया, लेकिन फिर भी अदालत के जरिए उन पर इंतजामी मुकदमा डाल दिया गया और अब लगता है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मसला ये नहीं कि तुम बालिगों का मवाद बना रहे हो, मसला ये है कि तुम उसे अपलोड करते हो। हमारे लोग हर तरह ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि वो मवाद अपलोड नहीं करते। ऐसे शख्स को जेल में कैसे डाला जा सकता है जो सिर्फ अपने शरीक हयात के साथ मोहब्बत कर रहा। अभी मिसाल के तौर पर आपका पूरन हब पर चैनल है और ये मवाद की तकसीम है। हाँ, यही। आखिरकार हमने फैसला किया कि किसी ज्यादा कानूनी मुल्क में मुंतकिल हों, जहाँ सुकून से सो सकें और ये खौफ न हो कि कोई पड़ोसी तुम्हारे काम की शिकायत करे। ये सर्बिया की आजादी का एक और पहलू है। दीवार पर किसी ने मुनहरिफ लोगों के बारे में लिखा है। कभी तोमा बाकायदगी से दुआ करती थी और इसे अंदाजा नहीं था कि वो इतने गुनाह करेगी। हाँ, मैं 18 से 22 साल की उम्र में शायद पेंटिकोस्टल चर्च जाती रही हूँ। मैं अच्छी लड़की थी, स्कूल में अच्छी पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी में भी अच्छी तालिबा रही, और मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से मैं नजूमियों के पास भी चली गई, क्योंकि मैं अच्छी रही। लेकिन अल्लाह, कुछ तो है कि ताब मेरे साथ इतना मेहरबान नहीं रहा। खुदा, ताब ने भी कुछ शरारत की है। शरारतें तुम्हें पसंद आया? हाँ, शायद इसी में मुझे ज्यादा आजादी महसूस होती है। यह है बेलग्राद का लड़कों वाला शहर। अगर आप ऊपर से देखें तो सुर्ख छतों, पैनल वाले घरों और चर्च के साथ करीब ही सिया यादगारों वाला कब्रिस्तान है। यहाँ खूबसूरत वीडियोस बनाने के लिए जगहें हैं। जमीन पर आए तो फिर गिराफिटी नजर आती है। यहाँ कुछ टूमों के बारे में लिखा है, लेकिन डाइन वोगा ने नहीं बनाई। वैन लगता है कि आलू तकसीम कर रही है। यहाँ कुछ बेचा जा रहा है, लेकिन वोवा को इसका इल्म नहीं है। शुरू में लड़कों ने कोशिश की 500 यूरो से कम में कुछ किराया पर ली, लेकिन इस रकम में सिर्फ बेसमेंट फ्लोर ही मिल रहा था। आराम पास राहगीर है, शूटिंग हो रही है। मजमूई तौर पर मुझे आरामदेह महसूस होता है। नहीं मालूम, चाहे हम ये काम न कर रहे होते, मेरा ख्याल है ये फिर भी मसला होता। जब आप बैठे हैं, मेज पर अब टीवी देख रहे हैं, खिड़कियाँ नीचे होती हैं और लोग गुजरते झांकते हैं। घर पर कुत्ता इंतजार कर रहा है, इसे काटे बगैर खाना देना है। बैठो, वीडियो बनाते हैं तो कुत्ते को कहीं बंद कर देते हैं। नहीं, जब हम उसे बालकनी में बंद करते थे तो वो हमेशा चीखना रोना शुरू कर देती थी। शीशे पर जबान फेरती है जैसे तवज्जो हासिल करना चाहती हो। ये काफी अजीब लगता है। वो शीशा चूसती है। हाँ, बस यही है। होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। वीडियो बनाते हैं तो फौरन जान लेती है कब कैमरा ऑन, कब लाइट जली। हम कहते मोनिका वो अपनी जगह लेती है। कभी कभार उसकी जगह घर में बदल देते हैं। ये इस पर मुनहसर है कि
वीडियो कहाँ बन रही है। सब खत्म हो जाए तो कैमरा बंद करके हटा देते हैं और कहते हैं मोनी अब जा सकती हो। फिर वो फौरन देखती है कि वहाँ क्या हो रहा। फरीद में हाँ, बस आईने के जरिए ऐसा ही होता था। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो हिस्सा ना ले। शायद एयर कंडीशनर चला दें। ये आपकी वीडियोस के शुरू होने जैसा लग रहा है। हाँ ठीक है। क्या कभी ऐसा आगाज हुआ है? एयर कंडीशनर नहीं। हाँ जरूर हुआ है। कितनी गर्मी यार, मदद चाहिए। एयर कंडीशनर नहीं मिला, फौरन सौतेली माँ वाले सीन पर नजर पड़ी। तो फिर अभी तक केक नहीं हटाया? हाँ बिल्कुल। वैसे मैं ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो अब नहीं उसे फेंक दूं। खा लेगा। क्या आप लोग बहुत सोचते हैं कि नया वीडियो कैसे शुरू करें? अब नहीं करते। एक वक्त था जब हम कोशिश करते थे कि जो मैन पेज पर है वही हम भी कर लें। इसकी डिमांड नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे आप गैर फितरी हैं। सब कुछ गैर मुखलिस लगता है। गैर मुखलिस वीडियोस देखे हैं, मोटिवेशन खत्म। आप लोग हमेशा यही जगह इस्तेमाल करते हैं या बदलते हैं? हाँ, हम ज्यादातर सब कुछ यहीं शूट करते हैं। कभी बेड बदल लेते हैं, कभी सोफा, कुर्सी, किचन, टेबल भी फर्श। पहले जब हम मॉस्को में रहते थे तो फ्लैट भी कुछ खास नहीं था। बस यही है, हम काफी बार होटल और रोजाना किराए पर फ्लैट लेकर शूट करते थे। यहाँ हम ऐसा नहीं करते। तो नाजरीन को फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वही इंटीरियर नजर आता है? मेरा ख्याल है कि हकीकत में तो हाँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी मॉडल्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही बेड है। बस अल्लाह करे पोज बदल जाए और लाइट बदल जाए। ये तो बस हमारे लिए है। हमें अपना मवाद और लोकेशन बदलना पसंद है, क्योंकि इससे जैसे नया जज्बा आ जाता है। और अब तो वोवा को सोफा बिल्कुल पसंद नहीं रहा। हम शूटिंग की जगह पर बात करते हैं, मैं कहती हूँ सोफे पर कर ले, वो मना कर देता है। एक बार उसी वजह से वीडियो नहीं बनी। वो तवज्जो नहीं लगा सका। यही मतलब अब सब कुछ हो गया, अब बोरियत हो गई है, इसीलिए तस्वीरें बदल दे। ये सब ऐसी ही मोटिवेशनल्स हैं। मैं तैयार नहीं था लेकिन शुरू कर दिया। करना तो है, काम करना है। लगता है इस कस्त में मोटिवेशनल्स। ज्यादातर मोटिवेशन पैसों के बारे में है। लड़कों के वाईफाई का नाम बावर्ची खाना काला है। वीडियो में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये अमली नहीं। यहाँ हमेशा दाग रहते हैं और साफ करना मुश्किल है। कैमरे में फौरन दाग नजर आ जाते होंगे, शायद ये दाग अभी नजर आएंगे। ये बावर्ची खाना वीडियोस में दिखाया जा चुका है। हमारा तो बिल्कुल छोटा सा है। अलमारियां सामान और खिलौनों से भरी हुई है। वी क्यूब इस्तेमाल करें। रूबी क्यूब पहले हो चुका है। कोई बात नहीं, मैंने छू लिया। नहीं, यहाँ सब कुछ छू सकते हैं। मैं और वोवा ने बहुत सारी जगहों पर काम किया है। ये काम सेल्समैन, मैनेजर्स, असिस्टेंट्स वगैरह के तौर पर था। हमने सोचा कि बस 30,000 रूबल की तनख्वाह काफी हो गई। हमें अब यार खुद को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, अपनी कदर बढ़ानी चाहिए। और फिर वोलोडिया ने 2 महीने बगैर तनख्वाह के काम किया। मैं 2 महीने इंटरव्यूज पर जाती रही और हम इस मकाम पर पहुंच गए कि हमारी क्रेडिट कार्ड्स बिल्कुल 0 बल्कि मनफी में चले गए। और फिर हमें मेरी एक दोस्त याद आई जिसका एक दोस्त वेबकैम में काम करता था, और हमने कहा 8 घंटे कैमरे के सामने बैठकर काम करना तो जैसे कोई बेवकूफ़ी है। आधा महीना हम यही सोचते रहे, यार ये बुरा ख्याल नहीं। हमने पहली वीडियोस अपलोड की तो क्या खास था। मजे की बात यह है कि YouTube के मुकाबले में जब हमने YouTube पर पहली वीडियोस अपलोड की थी, ज्यादा से ज्यादा 7 वेव्स मिलते थे। वो वही वेव्स थे जब तुम खुद बार बार पेज रिफ्रेश करते हो। एक रात में हमें 400 वेव्स मिल गए। हमने कहा ओहो, हमने शुरुआत कर दी। 2 दिन में हमने 70 से 80 डॉलर कमा लिए। ये हमारी पहली कमाई है। हम तो सब कुछ मुफ्त में कर रहे थे, सब कुछ मुफ्त। हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या करना है। बस फिर हमें कुछ लड़के मिले जो खुद भी स्ट्रीमिंग करते थे। कैमरा खरीद लो, अगर जरूरत हो तो कर्ज लेकर भी लगा लो। हमने वैसा ही किया और वाकई हमारी माली आमदनी में इजाफा हो गया। उन्होंने कहा गुलाबी खिलौना खरीद लो। तुम्हारे यहाँ उसे यही कहते हैं, चाहे कर्ज लेकर ही
सही, ये तुम्हें पैसे देगा। हमने कहा ठीक है, खरीद लिया। वोवा के सामने फैसला था, या तामीराती काम पर जाए या इस दुनिया में जाए जहाँ वापसी नहीं। मैं यहाँ आने से पहले कई जगहों पर काम कर चुका हूँ, इसलिए समझता हूँ कि जिस्मानी मेहनत से मैं बचना चाहता हूँ। मैं इससे सिर्फ इसी वक्त वास्ता रखना चाहता हूँ जब खुशी के लिए, अपने घर के लिए कुछ हाथ से बनाऊं या किसी की मदद करूं। लेकिन जब ये वो काम हो जो तुम्हें पैसे देता है, इसकी कीमत यानी बिलावजा बहुत कम होती है। शुरू में लड़कों की वीडियोस का उरियानी से ताल्लुक नहीं था, वोवा एडिटिंग सीख रहा था। सीरियल बात करेंगे। मुझे एक कहानी सुना। धुमा कुरा अंदाजी करवाती थी और कभी अक्लमंदाना बातें भी कह देती थी। अगर आपने इस साल अच्छा बर्ताव नहीं किया लेकिन फिर भी तोहफा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अब खुद ब खुद अच्छे बच्चों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। उसने सही कहा, सब सच है, लाइक करना चाहिए, कुछ फहश नहीं। अब वक्त है संजीदगी से शुरुआत की जाए। तो हमने एक बोतल शराब खरीदी और वेबसाइट पर रजिस्टर हो गए। ये वही था जो इस वक्त हमें मालूम था। तो आपकी जिंदगी बालगों के मवाद से पहले और अब कैसी है, यानी ज़हनी हालत, इखलाकी हालत कैसी है? इखलाकी और ज़हनी हालत बेहतर हो गई है क्योंकि अब तुम पुरसुकून हो और मोहताज नहीं। हर चीज का वक्त है, जो चाहो करो, जो भी तुम करना चाहो तुम्हारे पास वक्त है। बस पहले काम पर पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते थे, बसों, ट्राली बसों, ट्रेनों, ट्रमोहे में, और 2 घंटे वापसी में। यानी अब कम से कम 4 घंटे रोजाना का फालतू वक्त मिल गया है। तुम बिस्तर पर लेटे ही अपने काम की जगह पर होते हो, है न? मिसाल के तौर पर आज अब से मिलने से पहले इसने जल्दी से एक वीडियो एडिट की और पहले ही बहुत अच्छी रकम कमा ली। 1 घंटे के काम में $200। और तोलिक और नताशा तो साथ में मुजा भी शामिल कर देते हैं। अरे क्या हुआ? लगता है ये फिर हो गया। क्या हुआ? मैंने ड्राइंग की है, तुमने क्या ड्राइंग की है? मुझे लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। शूटिंग के दौरान कुछ न कुछ वाकयात होते रहते हैं। कभी कभार तोलिका के मोजे धोखे से फ्रेम में आ जाते हैं। हाँ, वो फ्रेम में आ जाते हैं जब उतारना भूल जाते हैं, और जब एडिटिंग के दौरान पता चलता है कि ये वही दादी के बने मोजे हैं। डॉक्टर हेन्ना अक्सर शौहर सेक्स से पहले, यानी जब वो पूरे कपड़े उतारते हैं तो मोजे नहीं उतारते। ये तो एक क्लासिक बात है। शौहर नहीं, हाँ, मर्दों के साथ मुश्किल तब होती है जब कैमरामैन और अदाकार एक ही शख्स हो। ये सबसे मुश्किल काम है। हर 2-3 मिनट बाद तुम्हें रोशनी बदलनी पड़ती है, जाविया बदलना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जानबूझकर फ्रेम में अपना सर काट देता हूँ ताकि मैं देख सकूं स्क्रीन पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम फ्रेम से बाहर भी जा सकते हैं या किसी और तरफ कुछ गलत हो सकता है। यानी हमेशा कंट्रोल करना पड़ता है। जब मेरा सर फ्रेम में नहीं होता तो ज्यादातर ये इस चीज की तरफ नहीं देख रहा होता जिसके साथ मैं सीधी जबान में काम कर रहा हूँ, बल्कि कुछ इस तरह नजर आता। फ्रेम में आ जाए तो अजीब लगेगा। अक्सर होता है जब हम YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो तोलिया कुछ हिस्से काट देता है क्योंकि कभी हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कान खुजाया, कभी नाक के जा। एक बार उसने खुजाने कहता है, हाँ, और एक बार उसने अपनी नाक के जा और वो हिस्सा अहम था, इसलिए इसे आर्जी तौर पर एक गोल सा निशान लगाना पड़ा। चेहरा बिल्कुल अपने हाथ। ये सब कुछ खास तौर पर तुम्हारे लिए है। क्या ये तुम्हें अमल पर तवज्जो मरकूज करने में रुकावट नहीं बनता? रुकावट बनता है, लेकिन इससे निमटना सीख लेते हैं। यानी जैसा कि कहते हैं, इससे बच नहीं सकते। मैंने कमाल की जादुई दवा मिल गई है जो कुछ भी सोचने नहीं देती। अभी तो इश्तिहार आना चाहिए था, हमें पैसे नहीं मिले। काम से पहले मैंने एक अच्छा जेल ढूंढा, वो इस्तेमाल करता हूँ, और बस ये जेल बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, नहीं अंदरूनी इस्तेमाल के लिए है। शूटिंग से पहले इस्तेमाल करो और फिर पूरा दिन चाको चौबंद और खुश रहते हो। क्या फिर पूरा दिन शूटिंग करनी पड़ती है, या शूटिंग की और फिर अपने कामों में लग गए? सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। यानी सीधी सी बात है, मोटर बस मोटर चल पड़ती है। शूट्स के अलावा भी हमारे साथ
सब कुछ ठीक है, जैसा कि कहते हैं सब कुछ काम कर रहा है वगैरह वगैरह। बस जब कई घंटे शूटिंग चलती है तो वो मुमकिन नहीं होता। जैसे मैंने सुना है कि पहले फैश फिल्मों में वो लड़कियां जिनकी समाजी हैसियत कम होती थी उन्हें पेडसोस पर बुलाया जाता। यानी अगरचे ये सब तकनीकी है, वो फ्रेम में हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ अपने अराकीन को पर्दे के पीछे रखते। बस जब जादवी जीलीज नहीं थे, शायद हाँ, जिनके पास ज्यादा बजट हो वो ये अपनाते हों। यानी जो चीज तूलिया इस्तेमाल करता है इसका ये मतलब नहीं कि इसका खड़ा नहीं होता। नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतरीन है। इसके साथ तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब नॉर्मल है। ये सिर्फ इसलिए है कि कई घंटे काम किया जा सके, क्योंकि ये वाकई मुश्किल होता है। फिर अक्सर मसलन मेरे साथ ये मसला होता है, अगर फ्लैट में फर्श ठंडा हो और मैं बार बार उधर उधर दौड़ रहा हूँ और मेरे पाँव ठंडे हो जाते, और जैसा कि कहा जाता है मुझे लाजमी वक्फा लेना पड़ता है, बैठकर चाय या कॉफी या कुछ गर्म पीना पड़ता है, और बस उसके बाद ही मैं तैयार होता हूँ। गर्म पानी की बाल्टी, आलू के साथ आलू पर सांस लेना, सब कुछ हटा दिया। अब मैं फिर से पूरन स्टार हूँ, इसीलिए फौरन देखो मैं जुराबे पहनना भूल गया था। मैं नंगे पाँव फर्श पर नहीं चल सकता, मेरे पाँव हमेशा गर्म रहें ताकि अचानक शूटिंग शुरू हो जाए। शूटिंग के दौरान तुम्हारी आंखों में कुछ गया? बाकायदगी से अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये सब हो क्या रहे या महसूस? ये कुछ खींचने जैसा है, थोड़ा जलता भी है जाहिर है, फिर आंखें सुर्ख हो जाती हैं। इसीलिए अगर एक दिन में 2 शूटिंग्स हों तो पहली शूटिंग में चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। अगर चेहरे पर मारना हो, यही सोचता हूँ कि आंखों में न जाए, लेकिन अफसोस हो जाता है। तो फौरन आंखें धोते हो या कुछ और सुर्खी कम करने के लिए कतरे भी डाल लेता हूँ प्लम्बर आ गया। तुम्हें पता है आंखों में नहीं जाना चाहिए, इसे कंट्रोल कैसे करते हो? ये अमल कंट्रोल नहीं हो सकता। कभी कभी जब मुझसे कहा जाता है कि आंखों में ना जाए तो मैं कहता हूँ खुद कर लो, इससे और भी बुरा हो जाता है। इसलिए यहाँ सब किस्मत पर है। मुझे तो हर हाल में अच्छा लगता है। इंटीमेट वीडियोस इन लोगों का खानदानी कारोबार है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, वक्ताया फ़ौक़ता ये लोग पार्टनर बदलते हैं और कभी अकेले तौर पर जाते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। सबसे पहले शूटिंग के लिए मैं गई थी, और जब मैं गई मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे। मैं बुदापेस्ट में शूटिंग कर रही थी। इन 10 दिनों में मेरी 5 शूटिंग्स थीं। इससे पहले हम सोचते थे कि हम तैयार हैं। मालूम हुआ कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, हालांकि हम 1 साल से ज्यादा तैयारी कर रहे थे। हम इस ख्याल को परवान चढ़ा रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि बालगों की इंडस्ट्री में बालगों की तरह काम किया जाए। मेरे लिए भी ज़हनी तौर पर यह मुश्किल था और तौलीक के लिए भी। हम राब्ते में थे, लेकिन एक ही शाम में हमने ये सब किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। थोड़े से शोले भी उड़े, बस यही सब कुछ हुआ। अगले दिन हम बिल्कुल सुकून से बात कर रहे थे, और फिर जब हमारे पास कोलिबोरेशन के लिए लोग आए और मैंने एक सीन फिल्माया जिसमें एक मर्द, एक औरत और तौलिया भी शामिल था। मेरे साथ नहीं था। बंदी कर रही थी हाँ कर, और मैंने पहली बार तौलिया को किसी और औरत के साथ देखा। लेकिन जब मैं फिल्म बंदी कर रही थी तो ना मुझे हसद महसूस हुआ और न कुछ और सोचा। मैं जाविया देख रही थी और सोच रही थी कि वीडियो में गड़बड़ न हो। और शाम को जब हम लोकेशन से घर वापस आए तो मुझे सा असर हुआ। लेकिन ये भी हमने चंद दिनों में इस सब को गुजार लिया, सब कुछ हजम कर लिया और अब सब ठीक है। और अब जो बात की कोलबोशन हुई, हम इस सब को बहुत सुकून से लेते हैं क्योंकि हम एक खानदान है। हमने बहुत कुछ देखा है, हम 15 साल से एक साथ हैं, तो फिर हम एक दूसरे से कहाँ जा सकते हैं। मसलन मैं दुनिया के किसी मर्द पर दावा नहीं करती, यानी मेरे लिए मेरे बारे में हसद की जरूरत नहीं, और शायद मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी और मैं कहूँ भी कि ये बहुत बेहतर हो गए हैं, ये बहुत मजबूत हो गए हैं, ये एक नए दर्जे पर पहुंच गए हैं।
ये सब किस लिए किया जाता है? मकसद फिर वही है। सबसे पहले तो शायद तनव्वो के लिए, इसी पर तनव्वो ऑडियंस का तबादला। क्या आप दोनों एक ही वीडियो अपलोड करते हैं या कैसे? हर एक के लिए हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। कभी 3 लोग होते हैं, कभी 4, यानी मुख्तलिफ किस्म के सीन होते हैं। जीम जीम बे आह नहीं। नताशा उसे बेवफाई नहीं समझती। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ वो मैं मजे में हूँ, मैं ही ऐसा नहीं है। आखिरकार शौहर को धोखा दे दिया। हाँ, इस्तकबालिया। तुमा और वोवा के बलगराद में कई जानने वाले हैं जो यही काम करते हैं, लेकिन कोलबोर्शन पर उनकी राय मुख्तलिफ है। हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। हम सब भी कभी कभार वक्त निकालने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ मिलकर कर सकें, लेकिन हमारे यहाँ मुश्तरका काम इस तरह कबूल नहीं किया जाता कि हम एक दूसरे से बदलें या कुछ और करें, बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि वो पस मंजर में होते हैं, जैसे मेरी माँ, भाई या कुछ और। वो कमेंट्स में लिखती है, अब लोग कब एक दूसरे से बदलेंगे, कब अब सब एक दूसरे को यूं घुमाएंगे। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि जब तुम ये करोगी तो वो कहेंगे, अब तुम ये दूसरों के साथ कब करोगी, तुम दूसरों के साथ ये करोगी, और फिर वो कुछ और कहेंगे, तुम कितनी बदकिरदार। चर्च जाने के बावजूद तुमों को बचपन से फहिश चीजों की तरफ रग़बत थी। एक टीवी चैनल था, रेन टीवी, 12 बजे एरोटिक चीजें दिखाते थे। मैं अपनी कजिन के साथ वो देखती थी। मेरी उम्र 9 या 10 साल थी। मैं सोचती थी, कैसे समझूं मेरा मकसद क्या है? शायद मेरा मकसद पूरन एक्ट्रेस बनना है। तो फिर मतलब ये है कि पहले एक्ट्रेस बनने की कोशिश करनी चाहिए, फिर पूरन एक्ट्रेस बनना। आखिरकार जिंदगी ने खुद इसी तरफ ले आए। तुमने गिशेटुलेट खोल लिया था। हो सकता है, और मजमूई तौर पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। खुद लड़के तो ज्यादातर बालिग मवाद काम के सिलसिले में देखते हैं, और जब वो पूरन देखता है तो तुम्हें जलन नहीं होती? नहीं। क्या अंगूठी? हमने टैटू बनवाए हैं। आग का निशान, जैसे आग जमीन हुआ होती है, तो हमने आग वाला बनवाया। वोवा ने ऐसा करवाया तो माँ के पास बहुत सारे टैटू हैं। लेकिन इससे ज्यादा शोहरत अपने रबनों से मिली, मगर वो अभी नजर नहीं आ रहे। देखो, तुम भी समझते हो कि हजारों मर्द तुम्हारी बीवी के साथ एडल्ट मवाद देखते हैं। वो देखते हैं और इस लम्हे कुछ महसूस भी करते हैं। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बस्ते का है, फर्क नहीं पड़ता, जलन होती नहीं। इंटरनेट पर एक ऐसी सूरत हाल थी जब कुछ लड़के कौमी लिबास में बैठे थे। वो सब मुसलमान थे और वो कह रहे थे, ये लड़की यूट्यूब ब्लॉग बनाती है, इस पर सब कुछ लगा हुआ है, इसलिए ये जन्नत में नहीं जाएगी। फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाते, इसलिए हम जन्नत में नहीं जाएंगे। इस वीडियो के नीचे वो लड़के इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़के ने लिखा, अब तुम लोग भी जन्नत में नहीं जाओगे। लड़कों के मुताबिक साबिक यूगोस्लाविया में बहुत कुछ जायज है। हम एक बार सर्बिया में थे और हमें दिलचस्पी हुई कि ऐसे मैगजीन खरीदें जिनमें बालिगों का मवाद हो। वहाँ बालिगों मवाद था। सर्बिया नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियाँ थीं, ज्यादातर स्लोवेनियन। हंगरी शामिल है। हंगरी हमारे लिए नहीं। कितने वीजा? हंगरी जाएंगे? हाँ, मेरा इरादा है कि वहाँ जाऊँ, और मेरा ख्याल है कि जब सर्बिया में रहाइश मिलेगी हम शेंगेन वीजा बनवाएंगे और सबसे पहले हंगरी जाएंगे। हंगरी तो वैसे भी यूरोप का बालिगों के लिए हॉलीवुड है। ज्यादातर लोग वहाँ क्यों जाते हैं? बहुत से लोग वहाँ बड़ी स्टूडियोज में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि हम बिल्कुल वैसे फहश अदाकार नहीं हैं जैसे वहाँ 10 मर्द 20 औरतें वगैरह होते हैं। हमारा तो सिर्फ खानदानी मवाद है। बड़ी स्टूडियोज के लिए काम करना और टूर्स पर जाना फायदे का नहीं होता। ऐसा भी हुआ है कि मैंने टूर मनसूख कर दिया क्योंकि कीमत मुनासिब नहीं लगी। जैसा लेकर जाती वैसा ही वापस आती। मुझे खुद ही टेस्टों, होटल और टिकटों के पैसे देने होते हैं। कभी कभार कुछ स्टूडियोज वीजा, टिकट और सब कुछ खुद ही खरीद लेते हैं, खर्च उठा लेते हैं, लेकिन सब नहीं करते। और शूटिंग के दिन मुझे बहुत कम रकम की पेशकश हुई और मुझे इसमें फायदा नजर नहीं आता। मैं बेहतर समझती हूँ कि घर रहूँ, हम खुद मवाद बना लेंगे और ज्यादा कमा लेंगे। अगर आपको मौका मिले बुदापेस्ट जाएं, क्या स्टूडियो से मुआहिदा करेंगी? फिर वो बराजरस बड़ी कंपनी होता। अगर आप बराजरस से मुआहिदा कर लेती क्या बदल जाता?
ये तो फिर हम आलमी शोहरत की बात कर रहे हैं। हाँ, ये असल शोहरत है, लेकिन शायद इसके लिए बेहतर तो ये है कि वहीं पैदा हो। ये सबसे टॉप समझा जाता है। अगर आप बराजरस के साथ हैं तो फिर सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। ये सबसे ऊंची चोटी है। ऐसी नौकरी में कोई नागवार बीमारी लगना आसान है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसके अलावा एहतियात के तौर पर बाकायदगी से चेकअप करवाते हैं, यानी जब हम बस अपने लिए जैसे आम लोग करते हैं, और जाहिर है कोलिबोरेशन से पहले और बाद में भी। आप सब इकट्ठे जाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट है? जी हाँ, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि असल बात यह है कि कोलिबोरेशन के बाद भी टेस्ट करवाना जरूरी है। हिसाब लगाना पड़ता है कि कितने दिन बाद कौन सा टेस्ट देना है। एक मखसूस वक्त इंतजार करके बाद में जाकर टेस्ट दिया जा सकता है। हम इस मामले में जिम्मेदारी से पेश आते हैं। कहा जाता है अब काम से बाहर हो सकते हैं। ऐसे टेस्टों के पैकेज की फीकस कीमत क्या है? तकरीबन सर्बिया में ये फीकस 120-130 यूरो के आसपास है, तकरीबन इतनी ही। ग्रुप शूटिंग से पहले अदाकारों का टेस्ट लाजमी है। ऐसा खास तौर पर हमारी आखिरी कोलिबोरेशन से पहले हम रिवायती तौर पर तमाम जिनसी बीमारियों के टेस्ट करवाने गए थे। अगर अब चाहें तो ये अमल नागवार होता है। यूरिथर्रा से सैंपल लिया जाता है। क्या ये दांत बगैर बेहोशी के ड्रिल करने से भी ज्यादा बुरा है? वहाँ मेरे ख्याल में 3 बार उन लंबी अजीब सी सुइयों से अंदर गहराई तक सैंपल लिया गया। बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन मैं घर चला गया। इस दर्द को मैंने अहमियत नहीं दी। ठीक था। हम शूटिंग कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने फैसला किया कि इख्तिताम चेहरे पर ही करेंगे। मैं कैमरा पकड़े हुए हूँ, नताशा काम कर रही है, यानी वो आखिरी सीन रिकॉर्ड कर रही है। मैं देख रहा हूँ, सब कुछ ठीक लग रहा है, अमल शुरू हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों जो कुछ चेहरे पर आया वो सब कुछ आमतौर पर सफेद होना चाहिए था और यहाँ सब कुछ सियाह था। मैं कुछ इस तरह था। मैंने कैमरा पीछे किया और वो पूरी की पूरी खून में लथपथ बैठी थी। मैं साकित हो गया। अभी किसी सोशल के लिए भी चाहिए। फोन लाओ, जल्दी फोन लाओ, अभी रिकॉर्ड करना है। तुम हैरान रह जाओगे। आप? मैंने पूछा ज्यादा है? उसने कहा नहीं, उसने मुझे ला कर दिया। मैंने कहा क्या ये पब्लिक में आया था? हमने इख्तिताम अगले दिन नहीं, एक दिन बाद फिल्माया था। अच्छा हुआ हमने दोबारा शूट किया फाइनल सीन। वहाँ गालिबन कुछ की पिल्लेज फट गई थी और असल में इरेक्शन के दौरान। हाँ, अपने वालिदैन को ये बताना कि अब बालिगों की फिल्म में काम कर रहे हैं सबसे मुश्किल होता है। मेरे गांव में तो सबको इस बारे में पता है, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मजमूई तौर पर मेरी जिंदगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न तब्दीली आई। इस सीरीज में देखें मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं। जब हमने वेबकैम काम शुरू किया, मैंने माँ से कहा उम्मी हम ये काम कर रहे हैं। इस पर उसका सवाल था कि क्या ये महफूज है। इसी तरह इसने पूछा कि तुम्हारा पासपोर्ट तो किसी ने नहीं छीना। और फिर जब हम करिश्नोदार चले गए और वापस आए तो उम्मी ने कहा वहाँ सुर्ख और सफेद में तनख्वाह 40,000 है, शायद तुम लोग फिर भी कोई नौकरी कर लो। तो हमने बस अपना काम जारी रखा, आगे बढ़ते रहे। उम्मी ने देख लिया हम सफर कर रहे हैं, कुछ चीजें खरीद रहे हैं। मेरा ख्याल है उम्मी ने सोचा ठीक है, जैसे भी है काम चल रहा है, सब कुछ घूम रहा है, और वो मुतमईन हो गए। दोस्त, हम जमात, कोई लिखता था अरे मैंने तुम्हें देखा है। मेरी एक क्लास फेलो को भी किसी ने लिखा, किसी ने मेरे वेबकैम की लिंक्स भेजे और उस पर उसका पैगाम आया कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है। मैं सोचती हूँ मेरा कितना अच्छा माहौल है, सब मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं। नहीं शुक्रिया, सब ठीक है, मेरे साथ कुछ अच्छा है। और हाँ, कुछ लोग हैं समझ नहीं आता तस्वीर, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स क्यों लीक करते हैं। मेरी बहन को पेओनहब लिंक्स भेजे जाते हैं, वो कहती है पता है। अब मुझे मजीद मत भेजें, मुझे नहीं मालूम वो ये सब क्यों करते हैं। अगर वो हमें ब्लैकमेल करते और बदले में कुछ चाहते तो बात समझ में आती। हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। इस छोटे से शहर में जहाँ हम रहते थे वहाँ के लोगों को भी पता चल गया। कैसे पता चला? किसी ने हमारी वीडियोस देख ली, बस इंटरनेट पर ही नजर आ गया। हाँ, वहाँ बहुत लंबी कहानी है। वहाँ तरह तरह की बातें थी, जैसे कि अफवाहें और ये सब कुछ। और जब हमें पता चला कि सबको हमारे बारे में वहाँ पता है, तो वहाँ सब जानते थे क्योंकि हम फनकार थे, हम वहाँ मकामी सितारे थे। हमें तो यूं समझी हर कुत्ता भी जानता था।
उन्हीं कुत्तों में से किसी ने सबको हमारे बारे में बता दिया। जब हमें पता चला कि सब जानते हैं तो हमने इसी वक्त फैसला किया। हमने वालिदैन को वीडियो कॉल की, सब कुछ बताया। उन्होंने हमारा साथ दिया और पहले पता था? नहीं बताया। उन्हें भी कोई नहीं बता सका, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला हमने फौरन उन्हें लिखा कि बात करनी है। इस गुफ्तगू में वालिदैन से बात करते हुए अपने अल्फाज कैसे चुने? और तौलीक ने कहा कि बात यह है कि ऐसा ही है। हमने बताया कि हम ये वो काम करते हैं। वो लोग असल में हैरान तो हुए लेकिन पुरसुकून रहे और कहा कि हम बालिग लोग हैं, असल में वो हमारे साथ किया कर सकते हैं। उस वक्त में खुशी के मारे रो पड़ी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारा साथ देंगे। मुझे लगा था कि बस सब कुछ खत्म हो गया। क्या आप कभी वहाँ गए हैं? नहीं, मैं तो अपने वतन गई ही नहीं हूँ। शायद 7 साल हो गए। क्या कोई पुरानी जानने वाली लड़कियां थीं जिन्होंने पूछा हो, यार कैसे शुरू करें, मुझे भी करना है? मेरी एक जानने वाली थी, उसने वेब कैम के बारे में पूछा था। वैसे अक्सर मद्दाहों में से कोई ना कोई लिखता रहता है। अक्सर ये मर्द होते हैं। बस मैं तैयार हूँ, बताएं कहाँ आना है, मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ शूटिंग करूँगा। हिटर्स भी अक्सर लिखते हैं, खुदा की कसम वहाँ हमें बद्दुआएं दी जाती हैं। कहा जाता है वह फिल्में मार डालती है। मैं सोचती हूँ यार तुम लोग तो बच्चों को मार रहे हो। मेरा ख्याल है हमने तो किसी को नहीं मारा। हाँ, ये भी है कि ये जिनाकारी है, लेकिन हम मजहबी लोग नहीं हैं। अक्सर लोग अच्छे अल्फाज लिखने में शर्माते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जैसे किसी को बुलाता है वो खुद भी वैसा ही होता है। लोग अक्सर हमें इन्हीं चीजों का इल्जाम देते हैं जो शायद खुद उनके अंदर होती हैं। उसका मतलब है कि ये बात तुम्हें किसी न किसी तरह चुभती है। हम किसी को बुरा नहीं कहते। जो भी बात आपको बुरी लगती है वो कमेंट्स में लिखिए। बहुत कुछ लिखेंगे। शायद मुझे सबसे ज्यादा तब बुरा लगता है जब वो मेरे बारे में लिखते हैं और जब वो मेरे किसी अपने को, मसलन तौलीक को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तब ये बात मुझे वाकई चुभ सकती है। मैं इस शख्स के सफ़े पर चली जाती हूँ। इसकी सारी तस्वीरें बीवी और बच्चे के साथ होती हैं और सवाल ये है तुम मेरी प्रोफाइल पर कर क्या रहे हो, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? यानी एक मुकद्दस इंसान बैठा हुआ है। बस हाँ, हमारे पास ऐसी रोज भी थी कोकलेट। लेकिन जिंदगी ऐसी ही है, ये भी एक काम है। सेक्स हमारा पेशा है। सर्बिया आने से पहले तौलीक और नताशा पीटर में थे। वो मुस्तकबिल में स्पेन सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ हैं क्योंकि वीजा नहीं चाहिए। नोवी साद जहाँ वो रहते हैं छोटा है और वो पैदल घूमते हैं। हम मुस्तकबिल में यहाँ से वैसे भी चले जाएंगे, लेकिन अभी तक दिमाग में स्पेन ही है। यहाँ एडल्ट शूट किया जा सकता। हाँ, वहाँ बहुत सी स्टूडियोज मौजूद है। हमारे बहुत से साथी भी वहाँ हैं। नताशा सर्बिया नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब आदी हो गई है। ये कोई कौमी रवायत नहीं बल्कि एक खेल है। ये लोग बस कैफे में रहते हैं। कम दबाव है और हम यहाँ असूलना ज्यादा पुरसुकून हो गए हैं। यानी हम आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ये इजाजत है। लड़कों को यहाँ की मकामी खाने बहुत पसंद हैं। यूँ कह ले उन्होंने मेरे ऑर्डर में मदद की। क्या अपने खास तौर पर मेरे साथ मजाक किया। ये क्या है? क्राजोर्जीवा शनीत्सल्ला अपनी जात में। क्राजोर्जीवा कुछ फहश सा है क्या? नहीं, अच्छा इसमें वजन है, इसके अंदर पनीर है। ये अगर मैं गलत ना हूँ तो कुछ हद तक कितलेक पहुंची विस्की की याद दिलाता है। इस चीज को कैसे खोलूं? ऐसा ना हो कि अपने ही खिलाफ कोई कंप्रोमाइजनक वीडियो बन जाए। बेफिक्र होकर हाथ में पकड़ें और शुरू करें। मेरी पहली वीडियो पे उन्हब पर बताओ क्या खा रहे हो? मैं फिलिस कोत्सा खा रहा हूँ। ये एक गोल सी चपटी कितलेट है, बहुत मजेदार है। ये बर्मान की फिलिस कोत्सा है पनीर के साथ। इसके अंदर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों। नताशा के पास कोई चौरबा। ये क्या है? ये सूटा। ये चिकन सूटे है। पहले हर रेस्टोरेंट में पोर्शंस बहुत बड़े होते थे, अब छोटे हो गए हैं और कीमतें बढ़ गई हैं। बहुत से रूसी यहाँ आ गए हैं। आपकी कमाई के हिसाब से क्या आप खुद को किसी चीज से रोकते हैं या इसे बाद के लिए छोड़ देते हैं?
हम कैसे अपने आप को रोकते थे, क्योंकि हम यहाँ से जाने का इरादा कर रहे थे। जब हमने फैसला किया, ये हाल ही में हुआ, हमने सोचा कि चलो हम सर्बिया में कुछ अहम दस्तावेजात या संजीदा मामलात तक रहते हैं बस। और फिर हमने फैसला किया कि ठीक है, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम अपना फ्लैट बड़ा कर लेते हैं और अपनी कुछ पसंद की चीजें भी खरीद लेते हैं। Полетел सूटे एक मजेदार डिश, सॉड कॉर्मा, एक रिवायती सूप और बर्मी कोला। एक सवाल पैदा हुआ है, तो लोग जबान के साथ क्या हाल है? हम मेहनत से सीख रहे हैं। मैं जब यहाँ आया था शायद 4 या 5 महीने सर्बियन जबान के स्कूल जाता रहा, लेकिन मैंने अपने लिए ये जाना कि लोगों के साथ रोजमर्रा की जिंदा गुफ्तगू कहीं ज्यादा मुअस्सर है। तोलिका को सर्बियन जबान उसका ट्रेनर जिम में सिखाता है। तुम्हारा ट्रेनर वही सर्बियन जबान का उस्ताद भी है। क्या उसे पता है तुम किस किस्म का मवाद बनाते हो? सर, मैंने इसे शायद हमारी ट्रेनिंग के 2 महीने बाद बताया था। वो जाहिर हैं बेहद खुश हुआ और हमने इंस्टाग्राम के लिए एक मुश्तरका रील्स बनाई कि मैं वर्जिश कर रहा हूँ और उसके दोस्त ने इसे किसी वेबसाइट से मेरा वीडियो लिंक भेजा। पता चल गया इसको ट्रेनिंग दे रहे हो। यूं नहीं गैर मुल्की तोलिका और नताशा पहचानते, ये अंग्रेजी में वीडियोस बनाते हैं। दोबारा क्या कहा? ओ, ये मेरा सबसे पसंदीदा लम्हा है जब मैं अंग्रेजी में गड़बड़ कर रही थी। क्या? देखो, हमेशा हमारे लिए अंग्रेजी में कुछ अच्छा रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि यार हमारी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। Just make selfie. Make selfie good. Daddy, you crazy. No. शायद खराब तलफ़्फ़ुज़ की वजह से सजा मिली। वोवा के मुताबिक वो और तोमा जान बूझ कर लहजा और गलतियां ज्यादा करते। नाजरीन को ये पसंद आता है। मुझे ये पसंद है। हाँ, तुम आजमा लो। अब वोवा के पास सामान है और वो खुद भी एक माहिर एडिटर बन चुका है। पहले बाल फिल्म बंदी शुरू की, मुकम्मल सफर थे। बिल्कुल भी नहीं जानता था, मैंने इसमें कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। ये पहली कैमरा है जो हमने बड़े माइक्रोफोन के साथ खरीदी थी और ये आज तक अच्छी तरह काम कर रही है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप लोग शूटिंग कर रहे होते हैं और सोचते हैं यार कुछ सही सीट नहीं हुआ, दोबारा शूट करें? नहीं, आम तौर पर नहीं, ऐसे ही चल जाएगा। एक रुझान यह है कि ज्यादातर जिनसे हमने पूछा वो मवाद देखते हैं, यानी एडल्ट मवाद जो ज्यादातर इस तरह फिल्माया गया हो जैसे होम वीडियो हो। होम वीडियो क्या है? जब बिल्कुल कम से कम रोशनी हो, हाथ कांप रहा हो, कुछ भी साफ नजर ना आ रहा हो, बस यही सारी कहानी है। और वैसे यही सब कुछ है जिस पर हम शूट करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन शूटिंग के लिए है। फर्श के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, बस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ये चीज खुद पर बांधनी पड़ती है और कैमरा लगाना पड़ता है। भारी है, थोड़ी भारी है। हाँ, ये वजन रखती है, वजन पता नहीं कितना, शायद 1 किलो पकड़ो, कुछ ऐसा। हाँ, ऊपर से कैमरा भी पेंचने है, लेंस भी भारी है, कमाल है। ये हरकत तुम्हें पूरे वक्त पकड़नी पड़ती है, फिर कभी कभार हाथ भी कहीं और इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हाथ मसरूफ हैं। एक हाथ से पकड़ना है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ एक हाथ से पकड़ूं, हैंडल वजह से यहाँ कैमरा है। उसकी कान तोमा के पास सामान है, हर तरह की चप्पलें, हर तरह की सजावट वगैरह। उसे फ्रेम में लाओ। हाँ, लाया सकता है, लेकिन यहाँ दिखा नहीं सकते कि ये तारे हैं। वोवा के मुताबिक हाल ही में एंटीमैट वीडियोस के लिए मरकजी हुब ने एल्गोरिदम बदले, आमदनी कम हुई। लेकिन कितना पैसा मिलता है और कहाँ से मिलता है? शेयर। वो शेयर नहीं करते, ये मालूमात नहीं बताते। इसी तरह उन्होंने टायर सिस्टम भी शामिल किया है, यानी रैंकिंग सिस्टम, और तुम्हारे रैंक के हिसाब से वहाँ टॉप 100 मॉडल्स हैं, वहाँ नंबर 1 से लेकर 100 तक, और मेरे ख्याल में वहाँ 1 लाख तक भी ये रैंक्स हैं। अभी हम तकरीबन 2000 के अंदर हैं, यानी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन कुछ अमीर क्लाइंट्स भी हैं जो ज्यादा रकम देते हैं। शायद इसको असल मजा इसमें आता है कि उसने ये वीडियो खरीदी है, अदायगी मुख्तलिफ होती है, लेकिन औसतन एक वीडियो के लिए 100 से 200 डॉलर मिलते हैं। ये रकम हमारे लिए ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये वो वीडियो है जो वैसे भी फ्लोट में मौजूद है। हाँ, वो आपको पैसे तोहफे में दे रहा है। So fucking neighborhood, so noisy. Yeah, it's true.
हाँ ये सच है। वोवा और तोमास ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन फायदा पहले दिन से आना शुरू हो गया था। हाँ ये कहा जा सकता है कि फौरन ही, लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ बहुत मशरूत है, क्योंकि एक महीने में हम कई हजार डॉलर कमा सकते थे और सब कुछ बहुत अच्छा था, और किसी और महीने में बस $100। कभी पैसों के मामले में वाकई बुरा वक्त आया? हाँ आया था, लगा हम नीचे गिर गए, लगता था अब इससे नीचे कुछ नहीं, लेकिन असल में और भी था। तुर्की में गुल्फ था जिसमें रेजगारी जमा करते थे। एक वक्त आया कि हम उसी गुल्फ की तरफ गए, क्योंकि अब वाकई भूख लग रही थी। एक वक्त पर हमारे पास स्पॉन्सर्स आ गए, उन्होंने हमें बहुत अच्छा मुआहदा पेश किया। अब हम हर हफ्ते 3 वीडियोस अपलोड करते हैं, महीने में ये तकरीबन 12 वीडियोस बनती हैं। वीडियो तशहीर होती है, हर एक इश्तिहार है। आपके यहाँ बुकीज की तशहीर होती और कौन है जो एडल्ट मवाद में दिलचस्पी रखता है? कुछ मखसूस एप्लीकेशंस भी होती है। हाल ही में एक ऐप आई थी जो आपको बरहना दिखा देती है, यानी आप तस्वीर लेते हैं और न्यूरल नेटवर्क से इंसान को बरहना कर देती है। हम इस पर मुत्तफिक नहीं हुए और पेयोनहब ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस एप्लीकेशन पर बालिग फिल्मों की अदाकाराओं को अक्सर तरह तरह से कमाने की पेशकश की जाती है। अक्सर जाती पैगामात में लोग लिखते हैं, अपनी बेहुदगियाँ भेजते हैं, लेकिन ज्यादातर इस तरह के पैगामात आते हैं, क्या मैं आपके साथ वीडियो में काम कर सकता हूँ? आप मेरे पास इंडिया, ईरान आ जाएं। दूसरा सबसे ज्यादा आने वाला सवाल ये, आपको कितने में हासिल किया जा सकता है? क्या आपके साथ रात गुजारना मुमकिन है? आखिरी बार एक मर्द ने कितना $5,000 यूरो की पेशकश की थी। यूरो 5,000 यूरो। मेरा ख्याल है कि ये खेल की एलियट क्लास है। कुछ वक्त के लिए तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं चुभती भी थी, और जैसे ही अब एडल्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसका मतलब यह है कि अब माफ कीजिएगा आसान। और तोमा के जानने वाले हैं जिन्होंने यूं कमाने का फैसला किया। बहुत सी लड़कियां वेब कैम पर या फिर वो पूरन इंडस्ट्री में मायूस हो जाती है। हाँ, मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर शायद ज्यादातर पूरन अदाकाराएं इसी तरह स्कॉट में इजाफी कमाई करती हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद सबका अंजाम वहाँ अच्छा नहीं होता, कहीं न कहीं नीचे की तरफ फिसलना शुरू हो जाता है। फिर बाद में तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है कि तुम जाकर वेब कैम पर अपनी शिफ्ट के एवज $100 कमाओ, जबकि तुम्हें मालूम है कि तुम एक रात में वहाँ $1,000 कमा सकती हो। घर वाली तो काफी कहता है ये कोई फश फिल्म में काम करना नहीं, ये बहुत सख्त है। हाँ, हम ऐसी ही घर वालियाँ हैं। घर पर वीडियो बनाना आसान है, लेकिन कभी लड़के बाहर भी मवाद बनाते हैं। तो क्या आप कटलेट मैक्रोनी साथ ले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, अगर वक्त हो तो कभी कभार, अगर वक्त ना हो तो हम बेकरी से कुछ ले लेते हैं या खाना ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार कोशिश करते हैं हाँ कुछ बैक करें और साथ ले जाएं। हाल ही में नताशा का बहुत बड़ा इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो गया था। 1,47,000 और एक बार मेरी एक वीडियो 16 मिलियन तक पहुंच गई थी। मेरे पास तकरीबन 40,000 लोग 1.5 से 2 हफ्ते में फॉलो कर गए थे। इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मैंने अपील पर क्लिक किया। उन्होंने मुझे कुछ इस तरह लिखा कि माफ कीजिए, हमें लगा कि हाँ, उन्हें लगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। कौन सी ऑडियंस आई थी? हमारे यहाँ ज्यादातर ये सब वेबसाइट्स, हमारी वीडियोस वही लोग देखते हैं जिनके मजहब में ये सब देखना और उसके बारे में सोचना भी मना है, और फिर वही हमें जिंदगी के सबक सिखाते हैं। काफी पे कतरा नहीं गिरा। तो आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं या कहानी कैसे सोचते हैं? यानी हमने कभी भी वो नहीं फिल्माया जो आजकल हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि जो चीज आजकल मकबूल है वही करो। मसलन सब लोग वॉशिंग मशीन में फंस जाते हैं और पूरन हब का आधा हिस्सा भी इसी पर है। मुझे फिल्मों से आइडियाज लेना पसंद है। वो खुद ही आते हैं और उन आइडियाज को अपनी वीडियोज में शामिल कर लेते हैं। कभी कभी हम बस शूटिंग से 10 मिनट पहले ही, आज क्या शूट कर रहे हैं? अच्छा, ऑपरेशन
कभी कभी हम किसी आइडिया को काफी देर तक सोचते रहते हैं और कभी कभी बस वहीं बैठे बैठे फौरन बना लेते हैं। हमारी वीडियो रूसी जबान में माहिर नफ्सियात पर थी। मैंने बस फिल्म DMV का डायलॉग लिया, थोड़ा बदल दिया और लोग वहाँ बस। आपके हालात अच्छे नहीं कामरेड, अब किसके हालात अच्छे? आपके हालात ना बुरे हैं बल्कि खराब हैं पहले से ज्यादा। क्या लोग उनटू आगे कर देते हैं या वाकई देखना? हमने आदत डाली है, हमारी ऑडियंस हमारा उनट्रू देखती है। अब स्टेटिस्टिक्स में देख सकते हैं, ग्राफ में नजर आता है कि उनट्रू देखा गया, फिर ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। इसी को मैं असल अजीब और गरीब हरकतें कहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम फाइनल कुछ सीन्स दूसरे दिन शूट करते हैं क्योंकि बाज औकात कुछ गलत हो जाता है और फिर हमें दुरुस्त करना पड़ता है। कभी कभी हम सबसे पहले फाइनल शूट कर लेते हैं। अगर वो चाहे कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए तो हम फाइनल शूट करके फिर पूरी कहानी शूट करते हैं। ऐसा हुआ कि चालबाजी की, फाइनल ठीक नहीं बना, वे इस वीडियो से ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ख्याल आया था कभी कभी चालबाजी करता हूँ, मसलन ऑडियो ट्रैक किसी और वीडियो से ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ कभी डीरेल चलती है, कभी पड़ोसी आते हैं, काम से वापस आते हैं, कभी बच्चों का खेल का मैदान खिड़कियों के नीचे शोर मचाता है, कुत्ते भौंकते हैं और मजबूरी हो जाती है। ये सब ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हम बलगरात गए थे, एक दिलचस्प फ्लैट था, मुनफरिद अंदाज में मरम्मत किया गया था। वहाँ कम्बो हो गया, खिड़की के बाहर तमीरात जारी थी। पड़ोसी सिर्फ मरम्मत नहीं कर रहे थे बल्कि दीवारें तोड़ रहे थे। साथ ही मेरे ख्याल में वहाँ पुरानी वायरिंग थी कुछ और माइक्रोफोन वो सिग्नल पकड़ रहा था और वहाँ सिर्फ एक वीडियो बनानी पड़ी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी, फिर सामान समेटना पड़ा। ये तो लीग की तख्लीकी लेबॉर्ट्री है। यहाँ डेटरहेन कंप्यूटर है और सब्सक्राइबर्स के लिए बटन है। खुशी बटनों में नहीं है और खुशी मैं देख रहा हूँ असल में यहाँ है। यहाँ $1 अरब की ख्वाहिश। जब इस तस्वीर का ये हिस्सा बनाया जा रहा था तब $1 अरब की ख्वाहिश थी, लेकिन फिर जितना भी कर जाते गए इतनी ही ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ती गईं। यहाँ अब 2 है। यहीं तोलिया अकेले बैठता है ताकि वीडियोस के लिए मौसीकी बना सके। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स 2। कुछ अरसा पहले मेरे साथ एक वाकया पेश आया। एक जिनसो कोच ने मुझे लिखा और कहा क्या मैं ये अब से खरीद सकता हूँ। हमने इनकार किया। अब खुद सोचे, कहीं अब किसी मुकाबले में है, वहाँ ये चला दें, कोई रिलीज इस मौसीकी से एडिट कर दे। और ये मौसीकी लगता है काफी फैल रही है। ये मौसीकी अब पहचानी जाती है, कुछ लोग फौरन पहचान लेते हैं। मैंने कहाँ सुनी। दूसरा, मेरी हाथ वहाँ क्यों जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए। बस यही बात है, खरीफ की तरफ नहीं। Вообще-то я тоже выпускаю саундтреки к каждому выпуску и публикую их на всех музыкальных площадках. По-любому у тебя есть Spotify, Яндекс.Музыка или ВК. Вбивай там в поиск Вова Карманов и лайкать не забывай. Подойди поближе, мотай, тряси, будем на афише. वाकई अब लोगों की तो ऐसी जाद है। अभी ऐसा होता है कि शूट करना होता है लेकिन दिल नहीं चाहता। हाँ, रोज होता। अब हमने और भी ऊंचा हदफ रखा है, हफ्ते में 3 वीडियोस। ये कम अज कम है। हम कोशिश करते हैं 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड करें ताकि कुछ आगे के लिए भी हो जाए। कभी कभी अब जाती जिंदगी के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचता। तो जब आप कुछ करना चाहते हैं तो सोचते हैं बगैर कैमरे के मुफ्त में करेंगे, चलो वीडियो बना लेते हैं। अक्सर होता है वो वह छेड़ता है, नहीं बचा कर रखो सपर, आज हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा अक्सर होता है जब हम वीडियोस बनाते हैं। तो मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाऊं। €1000 इतना तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे दरमियान जो कुछ होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे जो हम वीडियो में दिखाते हैं। अगर शूटिंग हो तो आप अलग मोड में हो। जो कुछ भी हम शूट करते हैं, जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी कैमरे पर है, वो सब एक्टिंग है। और हमारा यूं कह लें, जब हम जज्बे और मोहब्बत के आलम में होते हैं तो वो सब कुछ अंधेरे में कंबल के नीचे ही रहता है। तो अगर सब कुछ एक्टिंग है तो फिर जज्बात भी सब झूठे हैं। क्यों? सच है, वाकई दर्द होता है, वाकई मुश्किल होता है। Бывает, что
हाँ, कुछ नागवार तकलीफ दे और फिर तुम करा रहे होते हो, ना इसलिए कि तुम कुछ दिखा रहे हो, बल्कि इसलिए कि कब ये एंगल खत्म होगा और हम अगले सीन पर जाएंगे। अक्सर पट्टों में खिंचाव आता है या टांग सुन्नत हट जाती है, खास तौर पर जब मैं एक टांग पर पंजों के वे खड़ी होती हूँ। जूरे मुश्किल काम है, समझ सकता हूँ। जब दांत में दर्द हो तो कराहिना कुदरती हो जाता है। हिमम जी, सब टाइटल्स ने बना मेरी असल जिंदगी और शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इंसान हैं। मैं बहुत शर्मीली हूँ, खास तौर पर जब सबकी तवज्जो मुझ पर हो। लेकिन ये जो सब की नजरें तुम पर है, लाखों लोग तुम्हारी वीडियोस देखते, वो खुलकर, क्या ये अलग है? ये अलग है, वो सब स्क्रीन के इस पार हैं, और मेरा मतलब है कोई मुझे छू नहीं सकता, आतन नहीं कर सकता वगैरह। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ बहुत नाजुक और बनावटी सी हो जाती हूँ, और असल जिंदगी में मैं एक आम इंसान हूँ, सादा इंसान। मैं खुश मिजाज हूँ, गालियाँ भी देती हूँ। मैं बहुत लम्स पसंद, नरम दिल और कुछ इस तरह की हूँ। हकीकी जिंदगी में मैं बेरारू नहीं हूँ। कभी तुम खुद से कहो, नताशा बंद करो, लोना ऑन करो, हमें काम करना है। नहीं, लोना मेरे लिए काफी है। अब जानते हैं, हफ्ते में एक बार ये 2 शूटिंग वाले दिन होते हैं। जैसा कि वो कहते हैं, यह होस्ट मैडम गायब हो जाती है, नताशा वापस आती है। मेरी नताशा वापस आ गई। जिम भी नताशा के साथ ही जाती हूँ। ये नूरलस्क का सबसे बेहतरीन फिटनेस क्लब है। ये बहुत ही खेलों वाला मुल्क है। यहाँ हर कोई किसी न किसी खेल में मसरूफ है। तलवारबाजी, दौड़, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, यानी सब मुझे लगता है यहाँ सब खिलाड़ी हैं। हाँ, मुकाबला करने के लिए लोग तो हैं, साफ है। देखें, अब पता है यहाँ औरतें वाकई खूबसूरत हैं, और लड़के ऐसे कहूँ, मेरे ख्याल में वहाँ चाकू है। यहाँ 50-50 का मामला है, और यहाँ मसलन मुझे ये अजीब लगता है कि यहाँ इदारों में मर्द वेटर्स, रेस्टोरेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं। यहाँ तकरीबन 99% जगहों पर मर्द ही होते हैं, और जाहिर है सब नहीं, लेकिन यहाँ मर्द औरतों के मुकाबले में थोड़े ज्यादा मेहरबान हैं। हाँ, अगर कभी दुकानों में सेल्स वुमन्स हों तो कभी अच्छी और मेहरबान भी मिल जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो बकाया पैसे ऐसे देती हैं जैसे फेंक ही दें, यानी वो कुछ लापरवाह सी होती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर सर्बिया में जिंदगी के बारे में नहीं, उस पर मैंने हाल ही में एक किस्त बनाई थी। इसी चैनल पर मैंने नशे की लता, लोगों के जेल में रहने जैसे हसास मौज़ूआत भी उठाए। इन वीडियोस के लिंक्स नीचे तफसील में होंगे। जब ये किस्त देखो तो उन्हें भी देखना। लड़कियां खूबसूरत हैं, उन्हें मालूम है कि वो खूबसूरत हैं, उनका जिस्म मुतनासिब है और वो खेल कूद को पसंद करती हैं। कभी कभी जब तुम बाहर निकलते हो, हमने तुर्की में भी सियाहती शहर में वक्त गुजारा है, लेकिन यहाँ जैसी जिस्मानी साख्त कहीं और नहीं दिखे। कभी कभी हम दुकान में आते हैं और काउंटर पर खूबसूरत लड़की या लड़का होता है। हम सोचते हैं, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम इससे ज्यादा कमा सकती हो। आपने पहले ही समझ लिया होगा, वोवा और तोमा को कुदरत से मोहब्बत है, और ये बलगरात के उनके पसंदीदा पार्कों में से एक है। ये सितारे हैं, कहीं अब पूरन हब से तो नहीं। पार्क से डीनूब का मंजर नजर आता है। यहाँ सुर्ब लोग इकट्ठे होकर पीते, फुटबॉल देखते, खैमे लगाते और कबाब बनाते हैं। इस इलाके में वीरान इमारतें और एक गैर फाल ऑब्जर्वेटरी भी है। लोगों के जहन में आता है कि सब कुछ छोड़ दें। और जब मैं वेबकैम पर काम करती थी, हमने फैसला किया कि इससे हिट जाएं, और तोलिया ने अपना लेजर हेयर रिमूवल सैलून खोलने का सोचा। मैंने इसकी तरबियत ली और मैंने लेजर हेयर रिमूवल, टैटू और टैटू मेकअप हटाना शुरू किया। बस हमने इस सैलून में सरमायाकारी की, सामान खरीदा, मरम्मत करवाई और सब कुछ। आधे साल बाद हमें समझ आया कि ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सारे पैसे खा रहा था और कोई आमदनी नहीं दे रहा था। और हमने वहाँ, मेरे ख्याल में, सैलून बेचने से पहले 3 वीडियोस रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की। इन वीडियोस में से एक वीडियो ने सैलून की कीमत पूरी कर दी, और अब भी सारी सरमायाकारी टीनशनी आइस करीम के पैसे बच गए। क्या मजमूई
तौर पर तवक्कुआत पूरी हुई। शायद दिल तो चाहता था कि तुम सोचते हो कि अब मैं जाऊंगी और लग्जरी गर्ल बन जाऊंगी, सब कुछ धमाके से उड़ा दूंगी, लेकिन सब कुछ इतना धमाकेदार नहीं होता। तो लग्जरी नहीं बन सका, लेकिन इतना जरूर हो गया कि जितना चाहिए। इतनी आमदनी हो गई कि सुकून से रह सको, जैसा कि कहते हैं रोटी मक्खन के साथ खा सको। बहुत लोगों को लगता है कि एडल्ट इंडस्ट्री में आने का मसला सिर्फ इखलाकी उसूलों का है। मैंने वो उबूर कर लिए और बस मैं अमीर हो गया। हाँ, कुछ न कुछ मनफी माहौल तो है, लेकिन क्या वाकई ये आसान पैसे हैं? No. हमें समझ आ गया कि सिर्फ सख्त मेहनत ही हमें पैसे दिलाती है। सिर्फ अगर हम कुछ न करें तो हमें कुछ नहीं मिलता। और इखलाकी उसूल कभी कभी ये इतने महंगे पड़ सकते हैं उन पैसों के मुकाबले में जो तुम कमाते हो। मसाइल, जैसा कि मैं समझता हूँ, ज्यादातर वही हैं जो छोटे कारोबार में होते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, नतीजा भी मालूम नहीं होता, लेकिन एक इखलाकी असर बाकी रहता है जो वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, शायद आसान है कि नौकरी पर जाया जाए, क्योंकि ये हर कारोबार के साथ है, सिर्फ एडल्ट बिजनेस के साथ नहीं। आसान है कि नौकरी हो जहाँ सब कुछ तय हो। उन 5 सालों में इस काम में रहकर हम इस मकाम पर पहुँच गए हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन किया कहे या कौन सा कमेंट लिखे। अब तो कुछ भी हैरान नहीं करता। कभी कोई कह देता है तुम्हारे वहाँ अंडे खूबसूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे तो खूबसूरत हैं। खुश हो जाओ कि तुम्हारे खूबसूरत हैं। एक बार मेरे साथ 29 साल की उम्र में बहरान आ गया, वजूदी बहरान। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, शायद 2-3 महीने रोती रही। मैं घर से बाहर नहीं निकली। इस दौरान वीडियोस भी नहीं बनाए, कुछ नहीं किया। मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया और समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। और एक मौके पर वोवा ने कहा तो फिर आओ कुछ और करने की कोशिश करते हैं। बस मुझे याद आया कि अपनी जिंदगी में मैं कभी मॉस्को गई थी फोटोग्राफर बनने के लिए। मैंने सोचा यही मेरा रास्ता है, शायद मुझे फोटोग्राफर बनना चाहिए। मेरी तालीम डिजाइन में है, मैंने आला तालीम मुकम्मल की और सोच रही थी कि अगर कुछ न बन सकी तो शायद डिजाइन में चली जाऊं। फिर एहसास हुआ कि मैं उन सब से दूर हो गई थी और जैसे अभी तैयार नहीं हूँ कि जो काम कर रहे हैं इसे छोड़ दूं। हम यूट्यूब शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया शोबा तलाश कर रहे हैं और शायद हम आपके साथी बन जाएं। मुकाबिल पैसा मत करना। नहीं, साथी बनने की बात कर रही हूँ। हम किसी और किस्म के मवाद के बारे में सोचेंगे, वैसा ही तफरीही मवाद जो मर्दों के लिए हो। साल तेजी से गुजर रहे हैं, ये करियर पर कैसे असर डालता है? देखिए, वक्त के साथ हम सिर्फ बेहतर ही हो रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ बेहतर ही हो रहे हैं। हमारे आर्काइव्स भी यही बताते हैं। और फिर मिलफ भी। यह अभी सब कुछ अभी तक शराब की तरह है, हर साल के साथ सिर्फ कीमती होता जा रहा है और मजबूत थे। तो फिर पूरन स्टार्स के लिए मिसाली रिटायरमेंट किया है? क्या प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए या कुछ और, या बस गांव में एक छोटा सा घर लेकर सब कुछ भूल जाना चाहिए? यकीनन हमारे भी कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिनमें ये शामिल नहीं कि हम बुढ़ापे तक कैमरे के सामने रहें। हम चाहते हैं कि कैमरे के इस पार भी कुछ करें, बस यही है। और देखते हैं कि सब कुछ कैसे होता है। हमारी कुछ ख्वाहिशें भी हैं। कभी कभी, ज्यादातर तो शायद जिस्म ही बताता है कि दोस्त अब आराम करना चाहिए, अब बैठना चाहिए, कुछ देर लेट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमेशा कुछ न कुछ करने की ख्वाहिश रहती है। हम कई सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और हर सुबह खुशी लेकर आती है। यानी उठते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जाहिर है ऐसा नहीं था। यानी हर सुबह ऐसे लगता था जैसे किसी सजा पर जा रहे हूँ कि ओहो मैं एक आम नौकरी पर जा रहा हूँ, है ना? ऐसे खूबसूरत लोगों से जिनके हाथ आजाद हैं, दूर जाना मुमकिन नहीं। और उनके लिए ऐसा ही कोई काम मिल गया। ये क्या है? ये छोटा सा तोहफा है। ये चाल है जैसे यहाँ सब कुछ होता है। नहीं, मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आएगा, मैं इसे खोलूं। नहीं, ये इसलिए है कि कान नजर। ये पूरन हब टोपी है। बस अब नई जगह पर मेरा इस्तेमाल होने वाला है, इंतजार करो, अभी कॉस्टिंग होने वाली है। Вова Карманов. Едем дальше. Пока. Подойди поближе, мотай, тряси, будем на афише. Хватай рукой